आखिरकार यिंगफेन यूनिवर्सिटी में आ गई। शायद मुझे भी थोड़े नए कपड़े ले लेने चाहिए। मुझे लगा था यूनिवर्सिटी में जाना एक नई अच्छी शुरुआत होगी। मुझे नहीं पता था सब कुछ बिल्कुल हाई स्कूल जैसा ही होगा, वो भी इसी यूनिवर्सिटी में है। पर मैं बड़ी मुश्किल से उसे देख पाती हूँ, वो भी दूर से ही। सॉरी सॉरी सॉरी, ये फर्स्ट ग्रेड की पेंटिंग क्लास है ना? यही है। अच्छा हुआ कि गलत क्लास में नहीं आई। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ ना? हाँ। हेलो, मेरा नाम ल्यूवे है। वे मतलब रोज। हेलो, मेरा नाम शो योंगशन है। मिलकर अच्छा लगा। क्लास का पहला दिन है तो नर्वस हूँ और इसीलिए जल्दी आ गई। लगता है सारे स्टूडेंट्स नहीं आए। देखते हैं कोई हैंडसम लड़का आता है क्या। एक्चुअली यहाँ आने वाले लोग सिंपल नहीं होते हैं। एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है यहाँ, पर फिर भी मैं किसी तरह यहाँ तक आ गई। नसीब अच्छा था क्योंकि मुझे यही आना था। री एग्जाम की नौबत आ गई थी। मुझे भी इसी यूनिवर्सिटी में आना था तो मैंने फिर से एग्जाम दिया। ओह अच्छा, तुम री एग्जाम स्टूडेंट हो? मतलब तुम मुझसे 1 साल बड़ी हो? तो तुम्हें नाम से बुलाऊंगी, चलेगा ना? ठीक है। वैसे तुम्हारा हाई स्कूल कौन सा है? यिंगफेंग हाई स्कूल। यिंगफेंग हाई स्कूल? तो तुम्हें तो पता होगा कि डू यांगशु कौन है? हाँ पता है ना। ओह कितनी लकी हो तुमने उसके साथ हाई स्कूल किया। वो तो पहले से ही हाई स्कूल का प्रिंस था। अब तो वो यूनिवर्सिटी में भी चर्चा में रहता है। मुझे भी उसे अच्छे से जानना है। अच्छा। सुनो, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। ऐसा सोचना भी मत, तुम उसके पास नहीं जा सकती क्योंकि उसे फेलोशिप्स और क्लब्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मैंने सुना है उसकी हाई स्कूल में कोई गर्लफ्रेंड थी, उसका बचपन का प्यार। कितना अच्छा लड़का है ना, कोई कैसे प्यार ना करे उससे प्यार के बिना कोई रह ही नहीं पाएगा। वैसे क्या तुम जानती हो कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। तुम्हें भी नहीं पता? मुझे जानना था, और सिर्फ मुझे ही नहीं सबको जानना है कि वो है कौन। आखिर कहाँ होगी वो? वैसे तुम्हारी कोई फ्रेंड है जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानती हो? असल में उसकी कोई गर्लफ्रेंड है भी या नहीं, या सिर्फ ये एक अफवाह है? वैसे मैंने सुना है कि उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भद्दी और गंवार है। उसमें कोई टैलेंट नहीं है, बिल्कुल आम सी मामूली सी लड़की है वो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। सच कह रही हूँ मैं। हाँ मैं समझ गई, वो जरूर डू यांगशु को परेशान कर रही होगी। हाँ, मेरा डू यांगशु कितना अच्छा है, उसे मना ही नहीं कर पाया और उसे हाँ कर दिया। यांगशु इधर आ। हटो 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 हटो। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। माय गॉड, डू यांगशु, ये चोई जैसा क्यों दिख रहा डू है? यांगशु, चलो ना उससे मिलते हैं। चलो। नहीं, मुझे कुछ काम है। अरे डिनर के बाद उसे नोट्स या फोटो के लिए पूछना, तब तक शांति से बैठ जाओ। अरे अरे यांगशु, मेरे पास है मेरे पास। कहाँ जा रहे हो? रुको, सुनो। यांगशु, ये कैसा लड़का है, मेरे साथ खाना भी नहीं खाया।
शुयोंगशिन, शुयोंगशिन, शुयोंगशिन रुक जाओ। शुयोंगशिन सुनो। शुयोंगशिन, शुयोंगशिन, देखो ना इसे। रुयांशु, प्लीज बताओ ना ये कैसे करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ बता दो। उसका लाइट देखो ना। रुयांशु, प्लीज मेरी नोटबुक देखो प्लीज। नहीं 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 नहीं, मैं पहले आई। रुयांशु प्लीज बताओ ना। इधर देखो प्लीज। देखो ये तुम्हें पता है ना? मुझे पता है, तुम जानते हो। प्लीज बता दो। मुझे प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। योंगशिन, तुम यहाँ पर हो, चलो कुछ खाते हैं। आप सबको मिड टर्म्स और फाइनल्स दोनों के ग्रुप रिपोर्ट्स तैयार करने हैं। आप सब जल्द से जल्द अपने टीम मेंबर्स चुन लीजिए। रिप्रेजेंटेटिव, अगली क्लास में तुम मुझे सबकी लिस्ट दोगे और इस बार के ग्रुप रिपोर्ट्स आप सबको बहुत ध्यान से लिखने होंगे। और अगर आप लोग क्लास में बैठकर आराम से टाइम पास करेंगे तो पहले ही बता देता हूं कि आगे चलकर आप सबको बहुत ही ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो फिर ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे ग्रुप में हूं? नहीं, ये टीचर स्ट्रिक्टली चेक करते हैं और मुझे प्रेजेंटेशन देना अच्छे से आता है। अगर तुम अभी हाँ नहीं कहोगे तो बाद में मैं बुक हो जाऊंगा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, है ना? चलो फेलोशिप चलते हैं। बिल्कुल नहीं, वहां फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं। सुना है वो बहुत आर्टिस्टिक हैं, उनमें अच्छी एवरेज क्वालिटी है। आओगे ना फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट? देखो, हमने यहां वोट्स लिए हैं, तुम भी वोट करना चाहोगे? ये सब छोटे बच्चों का काम है। ऐसा नहीं है, इसकी रेफरेंस वैल्यू बहुत है। देखो, चैन शुएर का शेप कितना अच्छा है। लियो वे परफेक्शन के लिए जानी जाती है। और ये शुयोंगशिन को देखो, ये थोड़ी ऑर्डिनरी है, इसे बस ऐसे ही रखा है। ठीक है, हम सेम ग्रुप में होंगे। सॉरी टीचर, मैं फेलोशिप आऊंगा। तुम पीछे तो नहीं हटोगे? डील डन है ना? तुमने फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में सुना? नहीं सुना। वैसे क्या होता है फेलोशिप प्रोग्राम में? क्या उसमें लड़के भी आएंगे? काश मुझे भी कोई हैंडसम सा लड़का मिल जाए। हाँ, मेरी भी यही विश है। हेलो एवरीवन, हम आ गए। रुक जाओ, मुझे नहीं लगता ये इतना खास होगा। मैं चाहती हूँ। तुम नहीं जा सकती। एक लड़की कम हो जाएगी तो सीनियर स्टार्टेंगे और मेरे दोस्त मुझे ठुकरा देंगे। प्लीज, इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, प्लीज। मैं यहाँ सिर्फ नाम के लिए आई हूँ। चिंता मत करो, हमारे डिपार्टमेंट में कई सारी ब्यूटीज हैं, कुछ नहीं होगा। तुम कुछ लो पहले, हाँ, खाने के लिए। अच्छा ये बताओ, अभी तक सीनियर्स क्यों नहीं आए? बताओ ना, बताओ कब ना, आएंगे? कब आएंगे? बताती क्यों नहीं? बताओ ना। प्लीज बताओ ना। आ जाएंगे, मैं कॉल करती हूँ।
कहाँ हो तुम? मैं होमवर्क खत्म कर रही हूँ, थोड़ी बिजी हूँ। फ्रेंड सुनो, सीनियर्स आ रहे हैं, ठीक है? आ रहे हैं। आओ 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 आओ। हेलो आर्ट डिपार्टमेंट के जूनियर्स, कैसे हो? हेलो सीनियर्स। मैं हूँ सीनियर जू शाओमिंग। जू शाओमिंग आपके लिए लेकर आया है एक बहुत बड़ा सरप्राइज। मेरा बेस्ट फ्रेंड, मैन ऑफ द यूनिवर्सिटी, डू यांगशू। ये तो डुयांशु है। अरे डुयांशु, क्या सच में कितना डुयांशु हमारी फेलोशिप कर रहा है। अरे वाह, डुयांशु, क्या बात है। हेलो वो इधर ही आ रहा डुयांशु। ये आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? पता नहीं क्या चल रहा है। शुयांगशिन, अब कहाँ जाओगे तुम? डुयांगशु, क्या बात है? तुम कुछ पीना चाहोगे? तुम होमवर्क कर रही थी ना, तो अब यहाँ क्या कर रही हो? डुयांशु, क्या आप पहले से योंगशिन को जानते हैं? समझ गई, आप बात कीजिए। मैं इसे लेकर जाता हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रही हो जैसे मुझे जानती ही नहीं? मेरा फोन भी नहीं उठाती हो। क्या हम बाहर जाकर बात कर सकते हैं? चलो मेरे साथ बाहर आओ। अरे इसने तो हाथ पकड़ लिया। मैंने एसोसिएशन लिस्ट में तुम्हारा नाम देखा, तो देखने आ गया तुम्हारी दिमाग में चल क्या रहा है। धीरे बोलो, ये लोग हमें ही देख रहे हैं, देखो ना। किस बात का डर है तुम्हें? शु योंगशिन, मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? डुयांगशु, मेरा डुयांशु। इन दोनों का रिश्ता क्या है? हाँ मुझे क्या पता। बताओ ना, क्या ये वही है? हाँ? गर्लफ्रेंड है। डुयांशु की गर्लफ्रेंड? अभी इससे बात ही कर रहा था। ये सच है? हाँ, सच में बताओ सच है। ना। मेरा अरे दिल टूट जाएगा। योंगशिन, योंगशिन। कहाँ जा रही हो? वैसे दो लोग कम है तो क्या हो गया, फिर भी हम लोग शुरू करते हैं। कुछ मंगवाते हैं, बहुत प्यास लगी है। डुयांशु, डुयांशु। कुछ कहना है तुम्हें? आई एम सॉरी, मुझे तुमसे झूठ नहीं कहना चाहिए था। मुझे बस नाम के लिए जबरदस्ती लेकर गए थे। क्या चल रहा है तुम्हारा? बार बार मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? तो तुम नहीं बताओगी, फिर मुझे बुलाया क्यों? मुझे खुद नहीं पता है। क्या पता नहीं है? मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ, और ये भी नहीं पता कि तुम मेरे लिए कौन हो।
अब पता चल गया? ये क्या हुआ? ये आखिर कैसे हो गया? अरे यार, अब मैं क्या करूं? योंगशिन, छुट्टी से वापस आए 2 दिन हो गए हैं, तुम अब तक बेड पर पड़ी हुई हो। शु योंगशिन, अगर तुमने बाहर आकर कुछ नहीं खाया तो मैं पापा से कहूंगी कि दरवाजा तोड़ दें, समझ गई? बोलो कुछ। हाँ, सुन लिया मैंने। तुम भी ना, पूरा दिन कमरे में थी, कुछ खाया नहीं, बात नहीं की, तो हम कैसे मान ले कि तुम ठीक हो? क्या हुआ है? हाँ, मैं सच में ठीक हूँ। वो बस कॉलेज से आते हुए थक जाती हूँ। हाँ, जब तुम कॉलेज के एंट्रेंस की तैयारी करती थी तब तो इतना नहीं थकती थी। अरे क्या तुम भी सवाल पे सवाल किए जा रही हो। योंगशिन ठीक है, लेकिन यांगशु का थोड़ा अजीब लग रहा है। 2 दिन की छुट्टी थी, फिर भी ब्रेकफास्ट करने नहीं आया वो। छुट्टी के दिन तो जरूर आता है वो। योंगशिन, तुम्हें कुछ पता है क्या? नहीं तो। तुम्हारी उससे बात हुई? नहीं हुई। ये लो, ये जाकर यांगशु को दे आओ। पर क्यों? क्या मतलब क्यों? उसे कुछ खाने के लिए देकर आओ ना, ऐसा नहीं है कि पहली बार जा रही हो। जल्दी खत्म करो और जाओ। क्या हुआ, झगड़ा हुआ क्या? नहीं, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ, और ये भी नहीं पता कि तुम मेरे लिए कौन हो। बस नहीं जाना मुझे। तुम लोग हमेशा झगड़ते क्यों रहते हो? हाँ, एक बार उससे बात करके देखो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? यांगशु योंगी का कितना ख्याल रखता है, और तुम्हारा भी। थोड़ा खाना देने में क्या अर्ज है? चलो चलो चलो, पापा को और मुझे बहुत काम है। जी आया। आइए आइए, वेलकम, आइए। हाँ, अंदर ही है, फिर भी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? वैसे मेरे पास डू यांगशु के घर की चाबी है, बस मैंने कभी यूज नहीं की। डू यांगशु, डू यांगशु, डू यांगशु, अरे क्या हुआ तुम्हें? डू यांगशु, तुम जमीन पर क्यों लेटे हुए हो?
तुम्हें तो बहुत बुखार है। अब मैं क्या करूं? मत जाओ। तुम बस लेटे रहो, मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ, ठीक है? मुझे नहीं जाना, थोड़ी देर सोता हूँ। चुप करो, जिद मत करो, मैं अभी जाती हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम ख्याल रखो मेरा। अच्छा ठीक है, चलो बेड पर चलकर आराम कर लो। उठो, आराम से आराम से। पहले थोड़ा आराम कर लो। मत जाओ। ठीक है, नहीं जा रही। इतना हंस क्यों रहे हो तुम? क्या देख रहे हो सपने में? बुखार तो चला गया। ए, यांशु, यांशु, चलो उठो और कुछ खा लो। ठीक है। चलो ये लो, थोड़ा खा लो। तुम खिला दो। गरम है। सॉरी सॉरी, मैं ठंडा करके देती हूँ तुम्हें। अब देखो, ठीक लग रहा है ना? पसीना आ रहा है। ओह, पसीना आ रहा है। रुको, मैं पोंछ देती हूँ। लाओ हाथ धो अपना। तुम नहीं जा सकती, हमेशा मेरे साथ रहोगी, जैसे तुम कहती हो, हमेशा, हमेशा के लिए। तुम्हारा बुखार पूरी तरह से गया नहीं है, थोड़ी देर सो जाओ, ठीक है?
तुम हंस क्यों रही हो? तुमने ये डॉल अब तक रखी है? तुम्हें बहुत पसंद है ना? मुझे वो लड़की पसंद है जिसने मुझे ये डॉल दी थी। तुम आराम करो, मैं जाकर साफ सफाई करती हूँ। मत जाओ ना। नहीं जा रही। सुनो, तुम्हारा मास्टर दिल का हाल बता रहा है या फिर मजाक कर रहा है? मैं भी तुम्हारी तरह ही बनना चाहती हूँ, इसकी इकलौती पसंद। ट्रेडिशनल बाईपास सर्जरी में स्टर्नम को काटना जरूरी है। उसमें सिर्फ खून नहीं जाता लेकिन घाव हो जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जबकि वॉल्व सर्जरी में स्टर्नम काटने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी से भी ये काम हो सकता है। किसी का कोई सवाल है? अगर कोरोनरी आर्टरी सर्जरी में एंडोस्कोपी इस्तेमाल करना हो तो हार्ट तक कैसे पहुंचेगा? कई बार हम जरूरत के हिसाब से या तो थोरेक्स के अंदर की इंटरनल मेमोरी आर्टरी का या आर्म की रेडियल आर्टरी का इस्तेमाल करते हैं। दोनों से कम बन जाता है। हे, डू यांशु, यस सर। तुम्हारा स्पीच खत्म हो गया? हाँ, अभी 15 मिनट का रेस्ट करूंगा, उसके बाद Q&A में आप आ सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं आ नहीं पाया, लेकिन अच्छा हुआ तुमने फर्स्ट स्पीच दिया है। ऐसे ही स्पीच दिया करो, नए लड़कों के लिए अच्छा होगा। प्रोफेसर, एंटी अल्कोहलिक ड्रग। कल रात प्रोफेसर ली ने मुझे खाने पर बुलाया था। मैंने उनसे कहा कि मैं ज्यादा नहीं पीता, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे पिला दी। प्रोफेसर, आपको पता था आपको स्पीच देनी है तो आपको खाना नहीं खाना चाहिए था। मेरा क्या है, मैं तो नया नया डॉक्टर हूँ। ऑडियंस यहाँ आपकी स्पीच सुनने के लिए आई है। मुझे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट भी करने हैं। माफ कर दो, तुम्हें यह सब करना पड़ा। अरे ये तो वही हैंडसम डॉक्टर डू यांशु है ना? ये तो कितने काइंड और हैंडसम है ना। लगता है इनकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। किसी ने ऐसा कुछ नहीं सुना। लगता है हमारे पास एक चांस है। क्या पता, ट्राई कर सकते हैं। कितने हैंडसम है यार। इन्हें किस तरह की हाँ, लड़की सही पसंद कहा। है?
कॉलेज जाऊंगा या फिर डॉक्टर बनूंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, हाई स्कूल में भी नहीं। क्लास नहीं जाता था, कोई गोल नहीं था। शाओहे, तो यहां हो तुम? पागल कहीं का। लगता है खाने के लिए कुछ अच्छा मिला है, तो मैं ब्रेड फेंक देता हूं। चलो कल मिलते हैं। शाओ बाय। शाओ बाय, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आई हूँ, आराम से खाओ। थोड़ा पानी पियोगे ना? गुड बॉय शाओ बाय। शाओ बाय, ड्रम स्टिक्स। मैं ड्रम स्टिक लेकर आई हूँ। ड्रम स्टिक। शाओ बाय, शाओ बाय, शाओ बाय, शाओ बाय, बाहर आ जाओ। शाओ बाय, शाओ बाय, गुड बॉय, बाहर आ जाओ। तब मुझे लगा ये मेरे स्कूल की लड़की बिल्कुल पागल है। कहाँ चले गए? कोई बात नहीं जो उसका डॉग हो गया। शाओ बाय, मेरी माँ की तरह वो भी कहीं चली गई और मैंने भी कभी उसे ढूंढा नहीं। मुझे नहीं लगा था कि उस पागल लड़की से दोबारा कभी मुलाकात होगी। हेलो डू यांग शू, मैं हूँ शू योंग शिन। मैं क्लास 1 फर्स्ट ग्रेड की वाइस मॉनिटर हूँ। मेरा सीट नंबर 14 है, तुम्हारी सीट के बगल में। मैं थक गई हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? रुको। ये देखो टेस्ट पेपर जिसमें तुम्हें 18 मार्क्स मिले हैं। स्कूल जाना है, नहीं जाना है, जो करना है वो करो। गुड बाय। शक्ल मत दिखाना। वो लड़की मेरी ही क्लास में थी और मुझे उसका सीक्रेट मिल गया था। उसका नाम था शू योंग शिन। उसके बारे में और जानने के लिए मैंने वापस स्कूल जाने का फैसला किया। क्या चाहिए तुम्हें? हम स्कूल में हैं, जरा तमीज से। शू योंग शिन, वाकई तुमने मुझे निराश नहीं किया। दाविन कैंपस की सबसे सुंदर लड़की यांगशु की गर्लफ्रेंड है। जब मुझे पता चला कि मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता, तब मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ए शू योंग शिन, ये बॉटल फेंक कर आओ। ये लो। तुम हर बार मुझे ही तो फेंकने को बोलते हो। ये लो, इसे फेंक कर आओ। हर दिन मैं उसे खाली बॉटल देता था, ये सोच कर कि किसी दिन उसे इसके पीछे का राज समझ में आ जाएगा। इतनी जल्दी क्यों फेंका? तुम्ही ने तो कहा था। ए दावे 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 दावे। चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मुझे पता है तुम्हारा मन भी भर आया है। जब भी ऐसा होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जब आप दुखी होते हैं
अगर कोई है जो आपके लिए आपसे ज्यादा दुखी है तो ऐसा लगता है कि आपका दुख खत्म हो गया। उस समय मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे हर एक पल तुम्हारे साथ ही बिताना है। आज स्विमिंग पूल बंद है। स्विमिंग पूल बंद है। मैं तुम्हारे हर सपने का ख्याल रखूंगा और तुम्हें एहसास कराऊंगा। मेरी डेस्क पर तुम्हारा नाम क्यों लिखा है? मुझे क्या पता। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मेरी सारी यादों में बस तुम ही हो। मेरी जिंदगी में सिर्फ शू योंगशिन है। लेकिन अगर यही किस्मत है तो मुझे मंजूर है। मुझे लगा था कि सब सही हो जाएगा, पर जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। हेलो। तू यांशु, कहाँ हो तुम? ये अब मेरा है। वाह वाह, ये रहा मेरा प्यार। ड्रीम गर्ल और बॉय की जोड़ी तो परफेक्ट लग रही है। जैसे दोनों सोप ओपेरा में एक्टिंग कर रहे हैं, परफेक्ट लग रहे हैं। बस 1 मिनट रुको। हाँ, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। थैंक यू। तुमने मुझे क्यों बुलाया मदद के लिए? मैं ठीक से सोया भी नहीं हूं। फिर भी तुम यहाँ आ गए। मैं मना कैसे करता? किसी ने कहा था अगर मैं नहीं आऊंगा तो वो शादी नहीं करेगी। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। थैंक यू। यांशु को गुस्सा नहीं आया? वही तो, तुम बदल गए हो सच में। तुम हाई स्कूल में जितने प्यारे थे उससे भी ज्यादा प्यारे लग रहे हो। इसके पीछे किसका हाथ है? तुम्हें क्या लगता है? एक्सक्यूज मी। हेलो, कौन? दावई, तुम लौट आए? हाँ हाँ, मैं आती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। हाँ, बाय बाय। जिंग दावे का कॉल था, वो वापस आ गया? हाँ। तुम्हारी उससे कुछ बात हुई? नहीं। मेरी भी बात नहीं हुई। जिंग दावे को दोस्तों की कदर ही नहीं है। पर उसने तुम्हें क्यों कॉल किया? मुझे इंटरनेट से पता चला उसकी बुक पब्लिश हुई है, तो मैंने प्रेस से कहा था मेरा नंबर उसे देने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगा था वो कॉल करेगा। लेकिन वो इस वक्त है कहाँ? वो शू योंगशिन के साथ है। ओके, कोई बात नहीं, बाय।
इतने खुश क्यों लग रहे हो? हाँ, एक क्लासमेट से बात कर रहा था, उससे कई सालों से मिला नहीं। तुम्हारा हाई स्कूल क्लासमेट? अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और यांशु के बीच क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तुम उसे मिस कर रही हो ना? तुम्हारी सच में बात नहीं हुई है? बहुत दिनों से नहीं हुई है। हाँ, बहुत दिनों से हमारी बात नहीं हुई। शू योंगशिन 3 दिनों से मेरा फोन नहीं उठा रही हैं। यांशु, तुम दोनों बातें करो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। हे, कितने सालों बाद मिल रहे हैं। पहले थोड़ा पिटाई कर लो। जब मन करे पीट लेना। वैसे बास्केटबॉल गेम हो जाए? याद नहीं आ रहा आखिरी बार बास्केटबॉल कब खेला था। मुझे भी बहुत दिन हो गए। दोयांशु के बिना बास्केटबॉल में मजा नहीं आता। मैं तुम्हारे जैसे को कैसे मिस कर सकता हूँ, जिसके दांत तोड़ने का मन करे। इसका मतलब है कि तुमने मुझे मिस किया। सब ठीक है ना? ओए, तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? तुम मेरी सिक्योरिटी के लिए आए हो क्या, या एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते? तुम ये सब बातें छोड़ो। मुझे बस तुम दोनों की चिंता हो रही है। शुयांशु ने कहा कि बहुत वक्त से तुम दोनों की बात नहीं हुई है, मतलब सिर्फ 3 दिनों से। देखो, पिछले 12 सालों से तुम दोनों एक साथ तो हो ना? मैं तो तुम्हारी बात से एग्री करता हूं, लेकिन कोई है जो सच मानना ही नहीं चाहता। 3 दिन बहुत वक्त होता है, और भी वक्त लग सकता है। सच कहूं तो मुझे इस बात की बड़ी हैरानी हो रही है कि तुम दोनों कपल के बीच झगड़ा हो सकता है। कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है मतलब मानते हो कि तुम कपल हो? बिल्कुल नहीं। लगता है मैंने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया, इसलिए शायद मुझे जवाब नहीं मिल पाया। तुम लोग लगे रहो, मुझे होटल जाना है। सुनो ज़ेंगदावई, याद से कॉल करना मुझे। देखो दोबारा गायब मत हो जाना। अब मैं चलती हूँ। शू योंगशिन, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है तो तुम्हें पता है आज मैं कहां गया था? शू योंग यी के लिए उसका वेडिंग ड्रेस चूज करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों? यू शुआन को योंगी मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने मुझे वहां बुलाया। मैं वहां तुम्हारे लिए गया। ये शू योंगी भी ना। आखिर उसे हुआ क्या है? प्री मैरिटल फोबिया? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है। शू योंगी भी उस वक्त यू शुआन को पाने के लिए कितना एफर्ट्स लगा रहा था, और अब उसके पास अपना टक्सीडो ट्राई करने का भी वक्त नहीं है। मुझे लगता है योंगी किसी इंपॉर्टेंट काम में फंस गया होगा। खैर जो भी हो, उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू। शू योंगशिन, तुम्हें हुआ क्या है? मुझे कहाँ कुछ हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हारा टॉय धोकर रखा है, याद से वापस ले जाना। मुझे जाना है, बाय। शू योंगशिन,
मुझे पता है मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सही नहीं है, लेकिन जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो पूछ भी नहीं पा रही हूँ। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। मुझे कैसे पता तुम्हारी वॉच कहाँ होगी? हाँ ठीक है। अच्छा, तुम्हें नए कपड़े लेने की सख्त जरूरत है। ऐसा नहीं है डू यांगशु, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूं जो हुक्म चलाते रहते हो? ठीक है, ये आखिरी बार है। वॉच वॉच कहाँ है? वॉच इतना मुश्किल था इसे ढूंढना? इसे ढूंढना छोटे बच्चे का काम है। ये तो वही हेयरपिन है जो यांगशु यूशुआन के लिए लाया था। वैसे तुम ये हेयरपिन उसे क्यों देना चाहती हो? ये दो मुझे। तुम्हारी चॉइस अच्छी है। अच्छी लग रही हूं ना मैं? थैंक यू। ये हेयरपिन उसने वापस कब ली? डू यांगशु ने इतने सालों तक इसे संभाल कर क्यों रखा था? मैं उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं हूं, उसे इस हेयरपिन के बारे में कैसे पूछूं? पर मुझे फर्क पड़ता है। फर्क क्यों पड़ रहा है आखिर मुझे? मंजुआन, दावाई, तुम यहाँ? व्हाट अ कोइंसिडेंस! यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम कल मिलने वाले थे। वो मैं यहाँ से गुजर ही रही थी, मैंने दरवाजा खुला देखा तो ये पेंटिंग्स दिखाई दी। तुम्हें बहुत काम होगा ना, और मैं भी जरा बिजी हूँ तो मैं चलती हूँ। तुम आराम से अपना काम करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बाद में मिलते हैं, बाय। मंजुआन, अब तुम आ ही गई हो तो चलो चल के कुछ हाँ, पीते हैं। क्यों नहीं। चलो चलते हैं। ये क्या कर रही हैं आप? जानबूझ के डरा रही हैं ना? बच्चों के जैसा खेल खेलती रहती हैं। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, देखना चाहती थी कि तुम कब लौटते हो। मैं एक जरूरी काम कर रहा था, बहुत थक गया हूं। कितना जरूरी था? तुम्हारे टक्सीडो ट्राई करने से ज्यादा जरूरी था क्या? यूशुआन के लिए ये सब मायने रखता है। तुम वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करने उसे अकेले कैसे भेज सकते हो? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारा टक्सीडो ट्राई करने के लिए यूशुआन ने डू यांगशु को बुलाया, और मुझे लगता है कि तुम्हें उसे जवाब देना ही चाहिए। क्या पता डू यांगशु कोई रास्ता ना ढूंढ पाए। इन सब के लिए मुझे बहुत अफसोस है। अच्छा, तुम बैचलर पार्टी करने गए थे क्या? कहाँ गए थे तुम? क्या बोल रही हैं आप? तो क्या कर रहे थे तुम? मुझे ये जरूरी लगा, और मुझे लगा कि शायद योशुआन गुस्सा हो जाएगी, इसलिए मैंने बताया नहीं। तुम आखिर कर क्या रहे थे? ये देखिए।
तुमने ढूंढा इन्हें? थैंक यू। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। कितना लकी है योंगी कि उसकी शादी तुमसे हो रही है। आंटी, मुझे खुशी है कि मैं आपकी फैमिली में आ रही हूँ। लेकिन तुम अभी मुझे आंटी क्यों बुला रही हो? माँ, मेरी अच्छा प्यारी जरा देखो, बच्ची। मेरी बोट आई तो ठीक है ना? तुम्हारी शादी थोड़ी है, कौन देख रहा है तुम्हारी बोट आए? मैं चाहती हूँ कि मैं और योंगी बिल्कुल आप लोगों की तरह ही रहें। बिल्कुल रहोगे। हमारे परिवार के सारे मर्द अपनी बीवी को बहुत प्यार करते हैं। मैं आ गई। आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। चलो हक करो। सुनो योंगशिन, तुम यूशुआन के साथ रुको, हम बाहर की तैयारी देखते हैं। हाँ। ठीक है, बाय बाय मॉम डैड। बाय। वाओ, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। बस तुमसे थोड़ी सी ज्यादा। लगता है मिस गाओ यूशुआन मेरी तारीफ कर रही है। तुम्हारी भाभी जो बनने वाली हूँ, तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। देखो, मुझे परेशान मत करना। हाँ, ये तो मुझे कहना चाहिए तुमसे। हाँ, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो जल्दी से शादी कर लो। जरूरत नहीं है। इससे अच्छा तो मैं घर पर रहकर तुमसे झगड़े कर लूं। यांगशु और तुम्हारे बीच क्या हुआ है? 12 सालों से एक दूसरे को जानते हो, अब तक प्यार नहीं हुआ? हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। योंगशिन, फ्रेंड से लवर्स बनने के लिए तुम दोनों में से किसी एक को पहल करनी ही होगी, तभी ये रिलेशनशिप चेंज हो पाएगा। मेरे लिए ये जो भी है काफी है। लेकिन तुम्हारा दिल क्या कहता है? मैं बुके तुम्हारी तरफ फेंकूंगी, ध्यान से पकड़ना। मुझे नहीं चाहिए। वो तुम्हारा ही है मेरी प्यारी ननद। ऐसे मत बुलाओ, ऐसा लगता है जैसे उम्र हो गई है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनने जा रही हो। जब मेरी माँ गुजर गई तब मुझे बस तुम लोगों का सहारा था। मैं सच में चाहती थी कि मेरी माँ मेरी शादी देखे। मुझे वेडिंग ड्रेस में देखकर उनकी आंखें भर आती। कोई बात नहीं, आज मुझे सबसे सुंदर ब्राइड लगना है और हर एक पल एंजॉय करना है। दरअसल एक और फैमिली मेंबर है जो तुम्हें बधाई देना चाहता है। योंगी जानता था तुम्हें तुम्हारे पापा की बहुत चिंता हो रही थी, तो उसने उन्हें ढूंढ लिया। उनका नंबर इसमें सेव है। अब तुम देखो कि तुम्हें क्या करना है। पापा, हे यांगशु, योंगशिन कहाँ है? पता नहीं। हे, तुम दोनों में सुलह नहीं हुई क्या? जब वजह ही नहीं पता है तो सुलह कैसे होगी? क्या यार डो यांगशु, तुम तो एक कार्डियक सर्जन हो ना, तुम्हें कैसे नहीं पता कि उसके दिल में क्या चल रहा है? जेंग दावई, तुम पहले से अच्छा मजाक कर लेते हो। नहीं, मैं सीरियस हूं यार। तुम शायद भूल गए, मैं भी उससे प्यार करता था।
तो तुम अब भी उससे प्यार करते हो? नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब कोई चांस नहीं है? हाँ, चलो ना यार, उससे बात करने की कोशिश तो करो। हे, हेलो। हेलो, कुछ खास बात कर रहे थे? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। अच्छा, लगता है पुराने हिसाब किताब बराबर करने का वक्त आ गया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबकी हैप्पी एंडिंग हो, है ना मंजुआन? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी अभी हैप्पी एंडिंग की जरूरत है। मैंने सुना है कोई किसी लड़की के साथ कॉफी शॉप गया था। सोच रही हूँ उसकी हैप्पी एंडिंग हो या ना हो। मंजुआन ने कभी किसी को डेट नहीं किया है। लगता है इसे उसी का इंतजार था जिसके साथ ये कॉफी पीने गई थी। ये शोपिंग कुछ भी बोलती है। योंगशिन कहाँ है? मुझे क्या पता, सब लोग मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हम योंगशिन से तुम्हारे बारे में पूछते थे और तुमसे उसके बारे में। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही तो थे ना। हाय योंगशिन, यहाँ तुम्हारी बात कर रहे थे। तो बताओ, तुम दोनों किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे? फिर हम ये सोचते हैं कि किसकी साइड लेनी है। कुछ नहीं हुआ है। तो क्या तुम गुस्सा हो कि डो यांगशु ने हॉस्पिटल की नर्सेस के साथ चक्कर चलाया? ये कब हुआ? मैं उन नर्सेस से बहुत दूर ही रहता हूँ। अच्छा, मतलब यांगशु ने फिर से बीमार होने का नाटक करके तुम्हें उसका ख्याल रखने को कहा है? क्या कुछ भी, मैं उस समय सच में बीमार था। पर तुमने एक बार फिर बीमार होने का नाटक किया। मुझे पता है क्या हुआ होगा। तुमने कहा होगा योंगशिन के हाथ का खाना बिल्कुल भी खाने लायक नहीं होता है ना। शोपिंग, मैंने खुद को ऐसा बनाया है कि मैं दुनिया का सबसे घटिया खाना भी खा सकूं। देखो कितना डरा हुआ लग रहा है। मुझे लगता है कि शायद डो यांगशु उससे मिला है जिससे वो प्यार करता था। किससे? मुझसे। सही कहा ना? मेरा मजाक मत उड़ाओ। देखो, हम सब जानते हैं कि डो यांगशु हमेशा योंगशिन के बारे में ही सोचता है। हे योंगशिन, तुम्हारा ये झगड़ा कब खत्म होगा? शादी का शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है। चलो, शादी का वक्त हो सभी गया लोग है। अपनी-अपनी उधर जगह पे चलते आ हैं, आ जाएं। जाओ। तुम खुश तो हो ना? मुझे तुम्हारे जैसी खूबसूरत बहू कभी नहीं मिलती। आप मेरे साथ आइल पर चलेंगे तभी मेरी शादी में खुशियां आ पाएंगी। थैंक यू पापा। अब हम दुल्हन का तालियों से स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। हर चीज में नाक क्यों घुसानी है? पापा के साथ डिनर पे चले जाना। मिस्टर शू योंगी, क्या आप अच्छे बुरे वक्त में, अमीरी या गरीबी में, पूरी जिंदगी भर के लिए मिस गाओ यूशुआन से प्यार करने का, उसका ख्याल रखने का वादा करते हैं? और क्या आप इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? हाँ, करता हूँ। मिस गाओ यूशुआन, क्या आप अपने अच्छे बुरे वक्त में, अमीरी या गरीबी में, पूरी जिंदगी भर के लिए मिस्टर शू योंगी से प्यार करने का और उनका ख्याल रखने का वादा करती हैं? हाँ, करती हूँ। यहाँ सबकी उपस्थिति में मैं ये ऐलान करता हूँ कि आज से आप दोनों पति पत्नी हैं।
ये मुझे मिल गया। हमारी शादी में आने के लिए शुक्रिया। अब हम यहाँ से सीधे अपने हनीमून पे जा रहे हैं। बाय बाय। बाय। ख्याल बाय। रखना। अपना ध्यान रखना। आई एम सो सॉरी दोस्तों, पर मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। मैं आता हूँ छोड़ने। तुम दोनों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। सुनो, मंजुआन को ले जाओ ना। इतने दिनों बाद यहाँ कर और तुम सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। रुक जाओ, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये लो, ये तुम्हारे लिए, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगी। सच में? ये मैंने बनाई है। तुमने बनाई है? नहीं पता था कि तुम्हें पेंटिंग भी आती है। योंगशिन कई सालों से पेंटिंग सिखा रही है और उसकी पेंटिंग्स कई शोज में फीचर भी हुई हैं। तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। हम दोनों बचपन से ही साथ रहे। नहीं पता था कि जो लड़की बकबक करते हुए बर्गर बनाती थी वो एक पेंटर भी बन जाएगी। मुझे भी नहीं लगा था कि जो लड़का तरबूज खाता है, आइस मिल्क पीता है, वो आज इतना फेमस राइटर बन जाएगा। मैं चलता हूँ। थैंक यू। हैप्पी जर्नी। पेंटिंग करती रहना। पोकर फेस, जाने से पहले एक झप्पी नहीं दोगे क्या? मिलते हैं। हमारे रिश्ते बहुत रहस्यमयी होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक ही धागे से बंधे हुए हैं। कोई हमसे दूर भी जाए तब भी वो हमारी यादों में रहता है। लोगों में इतना लगाव तो होता ही है और यही सच्चाई है। जिंदावई, गुड बाय। हम बहुत जल्द मिलेंगे। हम दोनों के रिश्ते का क्या होगा? हाँ? हेलो, डू यांगशु? तुमने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? बहुत अजीब है। चलें? कहाँ? तुम पहले ये कपड़े बदल कर आओ। ऐसा करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्यों? तुम चलो। ये लीजिए आपका ऑर्डर। थैंक यू। एंजॉय। ये जगह बिल्कुल पहले जैसी है। लग रहा है पुराने दिनों में आ गए हैं। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कोई है जो कभी ना बदले। पर तुम मुझे यहाँ शेव्ड आइस खिलाने क्यों लाए हो? तो तुम हमेशा से यही चाहती थी ना? अच्छा, ऐसा है? मतलब तुम भूल गई हो। तुम सच में भूल गई हो।
यहाँ क्या? मैचिंग टी शर्ट्स खरीदते हैं। ऐसा क्यों? तुम्हें कौन सी पसंद है? मुझे ये नहीं चाहिए, चलो यहाँ से। हे, रुको। ये कैसा है? कलर भी तुम्हारा फेवरेट है और ये स्टाइल भी तुम पर सूट करता है। तुम्हें कैसे पता? पता कैसे नहीं होगा, इतने सालों से तुम्हें देख रहा हूं। मैचिंग टी शर्ट्स। डू यांगशु, क्या हमें सच में ऐसा करना चाहिए? अजीब लग रहा है। स्टेशनर बंद हो चुका होगा, पर मैंने रोलर स्केटिंग के लिए एक जगह ढूंढी है। स्केटिंग रिंग? तुम यहाँ लेकर क्यों आए हो? मुझे तो स्केटिंग आती भी नहीं है। तुम्हें आती है? तुमने पहले तो कभी नहीं बताया। मैं ऐसे ही खुश था। अगली बार हम ई लव लेटर्स देखने जाएंगे। पहले हम स्कूल चलते हैं। बहुत दिनों बाद यहाँ ऊपर चढ़ी हो ना? तो अब आगे क्या प्लान है? देखो, ये मेरा नहीं, तुम्हारा ही प्लान है। क्या मतलब? सुबह हम स्कूल यूनिफॉर्म में गली के कोने वाली छोटी सी दुकान में आइसक्रीम खाएंगे। उसके बाद हम कपल आउटफिट पहनेंगे, फिर स्टेशनरी स्टोर जाएंगे और फिर पार्क में स्केटिंग करेंगे। उसके बाद साथ में बेंच पर बैठेंगे और गाना सुनेंगे। 90% स्वीटनेस होती है जब उसकी गोद में मैं सर रखती हूं। तुम्हें सब याद है? मैं तो भूल भी गई थी। शू योंग शिन का ड्रीम डेट शेड्यूल। तो तुम स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हारा गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा हूं। वो तो कब का चला गया। पर तुम्हें बताना होगा तुम किस बात से गुस्सा हो। तुम मुझसे नाराज क्यों थी, बस इतना बता दो मुझे। कोई खास बात नहीं है। वो उस दिन मैं तुम्हारे घर पर गई थी ना, तब मुझे ड्रॉर में हेयर पिन मिली थी। तभी मुझे याद आया कि तुमने वो हेयर पिन यूशुआन को देने के लिए खरीदी थी। तुमने गलत समझा। नहीं, मैं तुम पर कोई शक नहीं कर रही हूँ। मैं बस जानना चाहती थी कि वो हेयर पिन अब भी वहाँ क्या कर रही थी। तुम सच में जानना चाहती हो?
कुछ सालों पहले मैंने एक लड़की को देखा, अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने गई थी। उसने एक हेयरपिन उठाई, शायद वो उसे पसंद थी, तो मैंने वो हेयरपिन खरीद ली और उसे वो देने के लिए सही समय का इंतजार करने लगा। वैसे तो मैंने हमेशा उसे गुस्सा दिलाया है, जब देखो उसे परेशान ही किया है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वही है जो मुझे समझती है। इस 52 हर्ट्ज वाली वेल को मैंने 12 सालों तक उसका इंतजार किया, तब जाकर मौका मिला उसे यह हेयरपिन देने का। लव कैंडल्स। थैंक यू। तुमने इतने साल इंतजार कैसे किया होगा? अगर दिल में उम्मीद हो तो वक्त का पता नहीं चलता। क्या तुम उस लड़की को हेयरपिन पहना सकते हो? इतने सालों से तुम मेरे साथ खड़े रहे। थैंक यू सो मच। बारह साल पहले मैं तुमसे नहीं मिलता तो आज जहां हूं वहां नहीं होता। ये सब तुम्हारी वजह से है। आखिर में हम स्कूल वापस जाएंगे। वो मुझे बहुत सारे गुलाब देगा, बहुत सारी मोमबत्तियों से दिल बनाएगा और मुझे प्रपोज करेगा 100% स्वीटनेस के साथ। योंगशिन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमने पहली बार मुझसे खुल के बात की। यांगशु, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। योंगशिन, तुम मुझे पसंद हो। आई लव यू।